और आज के बाद आपको साइन की गलती बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। बच्चे कहेंगे सर 600 की टेबल ऐसे कैसे पता लगेगा कि सर किसके टेबल में 600 आता है और माइनस करने पर 1 है। छोटे नंबर होते हैं वो तो टेबल से कर लेते हैं बच्चे, यहाँ प्रॉब्लम आती है। फिर अब इसका कैसे करेंगे सर? तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर से, पूरी डिटेल से और पूरी क्लैरिटी के साथ। आज का अपना टॉपिक बच्चों किसी पर्टिकुलर क्लास से तो नहीं कहूंगा, हाँ ये क्लास 8 में शुरू हो जाता है, क्लास 9 में भी आता है और क्लास 10 में तो ये भर भर के टॉपिक है। क्या टॉपिक है बच्चों? अक्सर ये क्वेश्चन मेरे पास करते हैं, सर ये समझ नहीं आया, सर ये कैसे करना है, सर साइन की प्रॉब्लम आ रही है। तो आज इसी समस्या के, इसी प्रॉब्लम्स को लेकर मैंने आज एक वीडियो बनाने की सोची कि आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये चीज तो समझा ही दूंगा और आज के बाद आपको साइन की गलती बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग बोल दो, फैक्टराइज बोल दो, एक ही बात है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, क्लास 10 में भी जाते हैं तो भी साइन की गड़बड़ कर ही देते हैं और अगर गड़बड़ होगी तो नंबर तो फिर अपने आप ही गड़बड़ हो जाएंगे। तो ये बात आज ध्यान रखनी है। आज के बाद आपको तो साइन की प्रॉब्लम नहीं होगी, पर आपको नोट जरूर करते रहना है जो जो पॉइंट मैं बताऊंगा। एक दो क्वेश्चन स्लोली स्लोली पढ़ाऊंगा, फिर एक दो क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा फास्ट तरीके से करेंगे ताकि आपको भी प्रैक्टिस हो जाए। करना क्या है? सबसे पहले तो मैंने यहां पर दो क्वेश्चन लिखे हैं, आपको इन दो क्वेश्चन की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, ठीक है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में करना क्या होता है? सबसे पहले ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन बिल्कुल सेम लिखा है, बस यहां माइनस लिखा है बीच में और यहां क्या लिखा है? प्लस, बाकी तो सेम है। चलो, सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इस नंबर की और फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। कितना आएगा? 12 1 जा 12। यहां क्या लिखा हुआ है? प्लस, यहां क्या लिखा हुआ है? 7। आप यहां पे साइड में लिख लो 7। मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। कितने नंबर ढूंढने हैं? दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर भी उतना ही आना चाहिए। दूसरा, प्लस करने पर 7 आना चाहिए। अगर यहां प्लस है तो प्लस करने पर 7 आना चाहिए। अगर यहां माइनस होता तो मैं सोचता माइनस करने पर 7 आना चाहिए। फिलहाल प्लस है तो मैं क्या बोलूंगा? प्लस करने पर 7 आना चाहिए। दो नंबर बताओ किस किस की टेबल में 12 आता है? बच्चे कहेंगे सर 1 के टेबल में 12 आता है। ठीक है जी, आता है। क्या दोनों को प्लस करने पर 7 आएगा? नहीं आएगा, तो ये नहीं लेना। और किसके टेबल में आता है? सर 2 के टेबल में आता है 6 पे। ठीक है। क्या दोनों को प्लस करने पर 7 आता है? नहीं आता सर, ये तो 8 आता है। तो बताओ जी, 3 के टेबल में 12 आता है? हाँ जी, 4 पे आता है। क्या दोनों को प्लस करने पर 7 आता है? हाँ जी, आता है। तो मेरे दो नंबर कौन से बन गए? 4 एंड 3। ऐसे ढूंढने पड़ेंगे 4 एंड 3। तो करना क्या है इन 4 एंड 3 का? ये 12x² ऐसे कैसे लिखना है? ये 4 है, 4 के साथ भी क्या लिखोगे? x, 3 के साथ भी x, ये प्लस का साइन नहीं लगाऊंगा, साइन की प्रॉब्लम जहां पे आती है वो बताऊंगा करना क्या है। अब ये बात नोट कर ले, अगर पीछे प्लस आएगा तो बीच के साइन सेम सेम आएंगे। अगर पीछे प्लस है तो बीच के साइन सेम सेम आएंगे। सर कौन से आएंगे? जो यहां लिखा हुआ है। अगर माइनस है तो दोनों में क्या आएगा? माइनस। अगर प्लस है तो दोनों में क्या आएगा? प्लस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर पीछे प्लस है तो बीच के साइन सेम आएंगे। कौन से आएंगे? जो बीच में लिखा हुआ है। प्लस लिखा है तो दोनों में प्लस, माइनस लिखा है तो दोनों में माइनस। ठीक बात। चलो, अगले स्टेप में हमने क्या करना है? कॉमन लेना है। बताओ जी, कॉमन कितना आएगा? ये 12 है, ये 4 है। क्या 4 के टेबल में 12 आता है? आता है। तो 4 कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है। 4 के टेबल में 12 कितने पे आएगा? 3 पे। एक x बच गया, माइनस 4 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, कितना बचेगा? 1। यहां माइनस है तो क्या लिखोगे? माइनस। इनमें से क्या कॉमन है? जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं आता तो कॉमन कितना आएगा? 1। तो ये रहेगा 3x। अगर यहां माइनस लिखते हो तो
तो ये प्लस का साइन बन जाएगा माइनस का 1। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस ही रखते, फिर चेंज नहीं करना, पर माइनस है तो ये वाला साइन मुझे चेंज करना पड़ेगा। और एक पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है, ये ब्रैकेट के अंदर जो नंबर आएगा वही नंबर यहाँ पर आएगा, जो यहाँ पर है वो सेम नंबर यहाँ पर आएगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से फिर से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, 3x - 1 मुझे दोनों में दिखाई दे रहा है, ले लिया कॉमन। यहां से बचेगा 4x, यहां से बचेगा -1। यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। ठीक बात। पॉइंट 2-3 ध्यान रखने, एक तो वो नंबर ढूंढने वाले पॉइंट ध्यान रखने, और एक यहाँ पे साइन वाली बात, तो फिर प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं। ठीक है बात। इसी तरह का सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करने पर देखो जी, आखिरी नंबर की और पहले नंबर की मल्टीप्लाई कर ली, 12 1 जा 12 आना चाहिए, प्लस करने पर 7 आना चाहिए, प्लस करने पर 7 आना चाहिए। तो नंबर ढूंढ ले, वही 4 और 3, 4 और 3 को ऐड करोगे तो 7 आएगा, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो नंबर आपने भी यहाँ पर क्या लिख दिए, 4 के साथ भी x, 3 के साथ भी x, और प्लस में क्या लिखा 1। अब मैंने क्या बोला था, अगर पीछे प्लस है तो बीच के साइन सेम आएंगे। कौन सा आएगा, जो बीच में लिखा हुआ है। प्लस है तो दोनों में आएगा प्लस, माइनस होता है तो दोनों में क्या आएगा, माइनस। प्लस है तो बीच में क्या आ गया, प्लस। अगला स्टेप वही कॉमन लेने वाला है। क्या कॉमन आएगा, 4x कॉमन आ रहा है, 4 के टेबल में 12 आएगा, 3 पे एक x बच गया, प्लस 4 कॉमन, x कॉमन, कितना बच गया, 1। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या लगाना है, प्लस। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कोई साइन लगाते ही नहीं है, छोड़ देते हैं ऐसे। भाई अगर प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो क्या लगाओ, माइनस। देखो प्लस था तो मैंने लगाया प्लस, माइनस था तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, माइनस। अब यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, 1 ही कॉमन है, और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे आ गया 3x। अब यहाँ प्लस है तो ये वाला साइन चेंज नहीं होगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ठीक बात। अगले स्टेप में इसमें से और इसमें से क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है, 3x + 1 कॉमन है। यहां कितना बचेगा, 4x, यहां कितना बचेगा, +1। यही मेरा आंसर है। बस ध्यान ये रखना है, अगर पीछे प्लस है तो बीच के साइन सेम आएंगे। कौन से आएंगे, जो बीच में लिखा हो। ठीक है, प्लस है तो दोनों में प्लस, माइनस है तो दोनों में माइनस। अगले स्टेप में तो कॉमन लेना है। ठीक बात, पक्का। और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मैंने 2-3 क्वेश्चन और लिखे हुए। आज यहां से सीख कर ही निकलना है, आज यहां से हमने सीखना ही सीखना है। इसके बाद 8th में नहीं समझ पाए तो 9th में दिक्कत आएगी, 9th में समझ नहीं पाए तो 10th में तो 110% आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसलिए बोल रहा हूं कि ये वाले क्वेश्चन तो पक्के कर लो, ऐसे क्वेश्चन की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन क्या है मेरे पास। यहां पे देखते हैं, ये लिखा है 2x² + 7x + 3, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करना है। चलिए करते हैं। पहले नंबर को आखिरी नंबर से कर लो मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, प्लस लिखा है 7 लिखा है तो प्लस करने पर आना चाहिए 7। मतलब मुझे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, जिनको प्लस करने पर 7 आए। अब बताओ किस किस के टेबल में 6 आता है, 1 के टेबल में 6 आता है, हाँ जी सर आता है। क्या दोनों को ऐड करने पर 7 बनेगा, हाँ जी सर बनेगा। तो मैंने नंबर मेरे को पहली बार में मिल गए 6 और 1, मिल गए कि नहीं बन गए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो नंबर लिख लिए 6 और 1। अब करना क्या है, 2x² लिख दिया, 6 के साथ भी x, 1 के साथ भी x, प्लस में लिख दिया 3। अब याद करो मैंने क्या बोला था, अगर पीछे प्लस है तो बीच के साइन क्या आएंगे, सेम आएंगे। कौन सा आएगा, जो बीच में लिखा हुआ है। अगर यहाँ प्लस है तो दोनों में आएगा प्लस, अगर होता माइनस तो दोनों में आता माइनस। अभी प्लस है तो दोनों में क्या लगा लिया, प्लस लगा लिया। अब इनमें से कॉमन ढूंढते हैं, क्या कॉमन आएगा। 2 कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, x बच गया, प्लस 2 के टेबल में 6 कितने पे आएगा, 3 पे, x कॉमन आ गया। यहां प्लस है तो क्या लिखोगे, प्लस। इनमें से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन तो आएगा ही आएगा। ये वाला x ऐसे का ऐसे, प्लस का 3 ऐसे का ऐसे।
इन दोनों में से क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है? x+3 दिखाई दे रहा कॉमन। सर दोनों में x+3 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा 2x, यहाँ कितना बचेगा +1। यही मेरा आंसर। सिंपल सी बात, कोई खास बड़ी बात नहीं। ध्यान से करोगे तो कुछ भी नहीं है, ध्यान से करोगे तो कुछ भी नहीं है, और इतना भी मुश्किल नहीं है कि तुम कर ही ना पाओ। ठीक है, और देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लिख रखा मैंने यहाँ पर। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर 3x² - 10x + 7। चलो पहले नंबर को आखिरी नंबर से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर 3 7 21 आना चाहिए, और प्लस करने पर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। दो नंबर ढूंढने, इसका मतलब मुझे जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 21 आए और प्लस करने पर कितना आए? 10 आए। अब सोचो 21 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में 21 आता है, हाँ जी आता है। पर क्या दोनों को जोड़ने पर 10 आएगा? नहीं आएगा। 2 के टेबल पे ये नहीं आता। 3 के टेबल में आता है, हाँ जी आता है। सर 7 पे आता है। क्या दोनों को ऐड करने पर 10 आएगा? हाँ जी आएगा। तो इसका मतलब मेरे नंबर बन गए 7 और 3, क्योंकि ऐड करने पर 10 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 21 आ रहा है। तो नंबर आ गया मेरे 7 और 3। करेंगे इसका 3x² लिख दिया, 7 के साथ भी x, 3 के साथ भी x, और प्लस में लिख दिया 7। अब वही बात आ गई, अगर पीछे प्लस है तो बीच के साइन क्या आएंगे? सेम आएंगे। कौन से आएंगे? जो बीच में लिखा हुआ है। यहां माइनस है तो दोनों में क्या आएगा? माइनस। अगर प्लस था तो दोनों में क्या लिखा था? प्लस। माइनस है तो मैंने दोनों में क्या लिखा? माइनस। अब कॉमन ले लो, इनमें से क्या कॉमन दिख रहा है? क्या 3 के टेबल में 7 आता है? नहीं आता। तो कॉमन तो इसमें कुछ आ नहीं रहा, x कॉमन ले लेते हैं। यहां बचेगा 3x, यहां से बचेगा -7। यहां माइनस है तो आप भी क्या लिखोगे? माइनस। इनमें से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो कॉमन नहीं दिख रहा तो बनाएगा। यहां 3x आ गया। अब मैंने बताया था अगर यहां माइनस लोगे तो ये वाला साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अब देख लो इनमें से और इनमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। 3x - 7 दोनों में दिखाई दे रहा है। यहां बच गया x, यहां पर आ गया -1। यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अगर पीछे प्लस है तो बीच के साइन सेम आएंगे। कौन से वाले? जो बीच में। प्लस है तो दोनों में प्लस, माइनस है तो दोनों में माइनस। जब यहां पे आप लोगे, ये तो कॉमन आपने ले लिया। अगर माइनस है तो माइनस लिखोगे, प्लस है तो प्लस लिखोगे। अगर माइनस लिखोगे तो ये वाला साइन आपको चेंज करना पड़ेगा। प्लस होगा तो माइनस है, माइनस होगा तो प्लस करना पड़ेगा। ये कौन से क्वेश्चन हो गए? प्लस वाले क्वेश्चन हो गए, जिसमें पीछे प्लस दे रखा है। पीछे क्या दे रखा है? प्लस दे रखा है। ठीक है, अब हम वो वाले क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें पीछे क्या दे रखा होगा? माइनस दे रखा होगा। तो क्या करेंगे? अब वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दो सिमिलर क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने। अब यहां पे देखो पीछे क्या दे रखा है? माइनस दे रखा है। करना वही है, सोचना वही है, वैसे तरीका है। मैंने क्या करना है? पहले नंबर को आखिरी वाले से करना मल्टीप्लाई। तो 6 6 कितना आएगा? 36। और माइनस करने पर कितना आए? 5 आए। उस वाले में अगर प्लस था तो मैं कह रहा था कि प्लस करने पर 5 आए। अब यहां माइनस है तो मैं बोलूंगा भी वैसे ही, माइनस करने पर 5, माइनस करने पर 5 आई। प्लस है तो प्लस करने पर 5 आई, माइनस है तो माइनस करने पर 5 आई। अभी माइनस है तो माइनस करने पर 5 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 36 आए, माइनस करने पर 5 आए। अब बताओ 36 किस किस के टेबल में आता है? सर 9 के टेबल में आता है। कितने पे? 4 पे। ठीक है, आता है। 9 4 जा 36 होता है। क्या 9 में से 4 माइनस करने पर 5 आएगा? जी सर आएगा। तो नंबर यही मिल गया मुझे। आप और नंबर भी ट्राई कर सकते हो, पर ट्राई करके ये भी तो देखो ना कि दोनों को माइनस करने पर 5 आना भी तो चाहिए। अगर 5 नहीं आया फिर वो नंबर नहीं। तो मेरे नंबर क्या है? 9 और 4। 9 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 36, 9 4 को माइनस करेंगे तो 5 भी आएगा। नंबर मिल गया। अब क्या करेंगे? 6x² लिखा, 9 के साथ x, 4 के साथ x, माइनस में लिखा 6। अब अगर पीछे प्लस था तो बीच के साइन क्या रखे थे हमने? सेम रखे थे। पर अगर पीछे माइनस है तो बीच के साइन अलग अलग आएंगे। यानी एक में प्लस आएगा, एक में माइनस आएगा। सर कहां प्लस आएगा? सर कहां माइनस आएगा? ये भी बीच वाला नंबर डिसाइड करेगा।
बीच में साइन बोलो क्या लिखा हुआ है, प्लस। अगर यहाँ प्लस है, जो भी साइन है वो बड़े के साथ आएगा। 9 बड़ा है तो प्लस बड़े के साथ आएगा, और छोटे के साथ उल्टा आएगा। छोटे के साथ क्या आएगा, उल्टा। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, अगर ये वाला क्वेश्चन आप करोगे सेम ही है, तो यहाँ पे भी आपने 9x लिखा, यहाँ पे भी 4x लिखा, यहाँ पे -6 लिखा। अब मैंने बोला पीछे माइनस है तो बीच के साइन क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। कौन से के साथ कौन सा आएगा, ये बीच वाला डिसाइड करेगा। यहाँ माइनस है तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस। ये बात ध्यान रखनी है। दो बातें हो गई। एक तो अगर पीछे प्लस है तो बीच के साइन क्या आएंगे, सेम सेम आएंगे। बीच में प्लस है तो दोनों में प्लस, बीच में माइनस है तो दोनों में माइनस। अगर पीछे माइनस है तो बीच के साइन अलग अलग आएंगे। ये वाला साइन बड़े के साथ आएगा, जो यहां पर होगा उसका उल्टा साइन दूसरे के साथ आएगा। अगर यहां प्लस है तो 9 के साथ प्लस, अगर यहां माइनस है तो 9 के साथ माइनस, 4 के साथ प्लस। ठीक है, पक्का। चल अगले स्टेप में तो कॉमन लेना है। क्या कॉमन आएगा, किसकी टेबल में 6 और 9 दोनों आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं। सर 3 की टेबल में कितने पे आते हैं, x पे। यहां बचेगा 2x, यहां बचेगा 3। 3 के टेबल में 9 कितने पे आता है, 3 पे आता है। यहां माइनस है तो क्या लिखोगे, माइनस। इनमें से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, 2। कितना बचेगा, 2x आ गया। यहां माइनस ले रहा हूं तो ये माइनस का करना पड़ेगा मुझे उल्टा। 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे आता है। अब इनमें से कॉमन देख लो, क्या क्या कॉमन दिख रहा है मुझे। ये 2x + 3 तो दोनों में दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लो। यहां से बचेगा 3x, यहां से बचेगा -2। यही मेरा आंसर है। ठीक बात, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। पीछे प्लस है तो बीच के साइन सेम आएंगे, पीछे माइनस है तो बीच के साइन अलग अलग आएंगे। अगर यहां प्लस है तो बड़े के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस। अगर यहां माइनस है तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस। अगर ये होता तो कॉमन लेना है इसमें भी आगे। यहाँ पे वेरी कॉमन, 3 कॉमन, x कॉमन। यहां बचेगा 2x, यहां बचेगा 3। ये प्लस है तो आप भी क्या लिखोगे, प्लस। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, 2। कितना बचा, 2x - 3। अब यहां से और यहां से क्या चीज कॉमन आ रही है, कॉमन आ रही है 2x - 3। कॉमन आ गया। यहां से बच गया 3x, यहां से बच गया +2। ये मेरा आंसर होता अगर ये वाली बात होती तो। ठीक है ना, पक्का ना, क्लियर। चलो आगे, पक्का। ऐसे माइनस वाले 2-3 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं, उनको भी देख लेते क्या कहते हैं। ऐसे ही माइनस वाले 2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी देख लेते हैं। पढ़ते हैं क्या लिखा है। 3x² - x - 4। अब यहां कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहां पे क्या लगा होगा, 1 लगा होगा। तो आप करो मल्टीप्लाई, पहले को आखिरी वाले से कर लो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर 3 4 कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। और माइनस करने पर 1 आना चाहिए, माइनस करने पर 1 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर ढूंढ लो। अब 12 किस किस के टेबल में आता है, सर 2 के टेबल में आता है। ठीक है जी, आता है। 2 के टेबल में कितने पे आता है, 6 पे। क्या दोनों को माइनस करने पर 1 आएगा, नहीं आएगा, तो ये नंबर हम नहीं ले सकते। सर 3 के टेबल में आता है 12, 4 पे आता है। ठीक है, क्या दोनों को माइनस करने पर 1 आएगा, क्या 4 में से 3 माइनस करने पर 1 आएगा, जी सर आएगा। तो इसका मतलब नंबर मेरे क्या हो गए, 4 और 3। 4 और 3 कर रहे हैं क्या इसका। 3x² लिखा, बड़ा नंबर पहले लिख लिया करो। 4x लिख लिया, 3 के साथ भी x लिख लिया, माइनस में 4 लिख लिया। अब मैंने अभी क्या बताया, पीछे माइनस है तो बीच के साइन अलग अलग आएंगे। पीछे माइनस है तो बीच के साइन अलग अलग आएंगे। यहां माइनस है तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस, ऐसे ही आएगा। अब अगले स्टेप में कॉमन। अब 3 और 4 किसी के टेबल में जाता नहीं है तो कॉमन आएगा सिर्फ x। यहां बचेगा 3x, यहां बचेगा -4। ये प्लस है तो आप भी क्या लिखोगे, प्लस। यहां क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ भी नहीं, तो 1 कॉमन है। 3x आ गया, माइनस का 4 आ गया। अब इनमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, मुझे 3x - 4 दिखाई दे रहा है। यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा +1। यही मेरा आंसर है, यही तो आंसर है। ठीक है, साइन में गड़बड़ बस यहीं पे होती है। अगर पीछे माइनस है तो बीच के साइन अलग अलग आएंगे। जो बीच वाला साइन है वो बड़े के साथ आएगा, उल्टा साइन छोटे के साथ आएगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं क्या कहते हैं। अब यहां पर इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या लगा होगा, 1 लगा होगा।
तो 1 को कर लो मल्टीप्लाई 35 से, मल्टीप्लाई करने पर 35 आना चाहिए और माइनस करने पर 2 आना चाहिए, माइनस करने पर 2 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर बताओ, मल्टीप्लाई करने पर 35 आता हो, माइनस करने पर 2 आता हो। तो बच्चों के माइंड में एकदम आता है 7 5 35, 7 5 35 भी होता है, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 भी आता है, तो नंबर मिल गया 7 और 5। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर लिखा, 7 के साथ भी एक्स, 5 के साथ भी एक्स, माइनस 35। अब पीछे माइनस है तो बीच के साइन अलग अलग आएंगे, ये वाला साइन बड़े के साथ आएगा, उल्टा साइन छोटे के साथ आएगा। अगले स्टेप में कॉमन पकड़ना है, क्या कॉमन आएगा, एक्स, एक्स बच गया, माइनस 7 बचा, यहां प्लस है तो आप भी क्या लिखोगे, प्लस। इनमें क्या कॉमन दिख रहा है, 5, एक्स बच गया, माइनस का 5 के टेबल में 35 7 पे आता है। अब इनमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, एक्स माइनस 7, यहां से बचेगा एक्स, यहां से बचेगा +5, यही मेरा आंसर है। ठीक बात, लिख लो, नोट कर लो, अगर पीछे प्लस आता है, प्लस आता है तो बीच के साइन, बीच के साइन सेम आएंगे, सेम आएंगे। दूसरा, अगर पीछे माइनस आता है तो बीच के साइन अलग अलग आएंगे, अलग अलग आएंगे। अगर इतनी बात याद होगी ना, बस आधा काम तो आपका ऐसे आसान हो गया, साइन में कोई गड़बड़ नहीं आएगी अगर आप ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जिसमें कि आपको ऐसे टेबल बता दोगे, ये 12 सर 4 के टेबल में आता है, सर 35 से 7 के टेबल में आता है। पर अगर मैं कहूं कि ये नंबर ही बहुत बड़े बड़े हैं, नंबर ही बहुत बड़े बड़े हैं, तो क्या करेंगे, नंबर ही बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे अब देखो क्या नंबर है, आप नंबर देखो क्या है, यहां पर 2 लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, 300। तो 300 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 600, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 600 आना चाहिए, और माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब ये 600 के टेबल, बच्चे कहेंगे सर 600 के टेबल ऐसे कैसे पता लगेगा कि सर किसके टेबल में 600 आता है और माइनस करने पर 1 आए। छोटे नंबर होते हैं वो तो टेबल से कर लेते हैं बच्चे, यहां प्रॉब्लम आती है। फिर अब इसका कैसे करेंगे फिर, अब इसका एक सिंपल तरीका याद रखना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन याद रखनी है। क्या याद रखनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, दो नंबर तो ढूंढ नहीं है, आप इसको प्राइम नंबर पे डिवाइड करो, 2 पे डिवाइड करो, आएगा 300। एक बार डिवाइड करो, रुको और चेक करो क्या इन दोनों को माइनस करने पर 1 आता है, क्या 300 और 2 को माइनस करने पर 1 आता है, सर नहीं आता। ठीक है, आगे बढ़ो, 2 के टेबल में आएगा 150 पर। अब रुको, इन दोनों को ले लो, 2 2 कितना बनेगा 4, क्या 150 और 4 को माइनस करने पर 1 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, 2 के टेबल में फिर से डिवाइड करूंगा 75। अब इन तीनों को लूंगा, 2 2 4 2 8 आ गया, क्या 8 और 75 को माइनस करने पर 1 आएगा, सर अभी भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अब फिर 3 पे डिवाइड कर लो, 3 के टेबल में डिवाइड करेंगे 25। अब मैं इन चारों को ले लेता हूं, 2 2 4 2 8 और 8 3 24। क्या 25 और 24 को माइनस करने पर 1 आता है, आता है। आ गया नंबर, एक 25 आ गया और एक कितना आ गया 24, एक आ गया 25, एक आ गया 24। आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे करके आप ट्राई कर सकते हो। एक बार डिवाइड करो, रुको, पूछो अपने आप से क्या दोनों को माइनस करने पर 1 आता है, नहीं आता तो आगे बढ़ो, फिर दोनों को लो, दोनों को लेकर 4 बन गया, 4 और 150 को माइनस करने पर 1 आता है, नहीं आता, फिर आगे बढ़ो, ऐसे आगे बढ़ते जाना जब तक आपको नंबर मिल ना जाए। 99% केस में आपको ऐसे नंबर मिल जाते हैं, कोई एक आध % केस होता है जहां पे आप ये ढूंढ नहीं पाते, फिर हम आगे क्लास 10th के अंदर एक फॉर्मूला आता है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फिर उसमें करना पड़ेगा।
8th में तो सिंपल क्वेश्चन है कि आपको नंबर मिल जाएंगे, छोटे नंबर होंगे। 10th में भी जनरली 99% ऐसे मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो नंबर आ गए 25 और 24। तो मैंने लिखा 2x स्क्वायर, 25 के साथ भी x, 24 के साथ भी x, माइनस में लिखा 300, लिख दिया। अब बताओ, पीछे माइनस है तो बीच के साइन, पीछे माइनस है तो बीच के साइन अलग अलग आएंगे, एक के साथ प्लस, एक के साथ माइनस। यहाँ पे क्या है, प्लस, तो बड़े के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस। अब कॉमन, क्या 2 के टेबल में 25 आता है? नहीं आता, तो कॉमन सिर्फ x आएगा। यहां बचा 2x, यहां बचेगा 25, माइनस है तो क्या लिखोगे, माइनस। अब कहोगे सर इनमें से कॉमन कैसे ढूंढे? ज्यादा जरूरत नहीं है, मैंने बोला था ये वाली ब्रैकेट तो यूं की यूं आएगी, तो आप इसको पहले तो ऐसे कैसे लिख दो, ये तो आएगी, सिंपल सी बात है भाई, जो ब्रैकेट है यहाँ तो आएगी आएगी। अब ये 24 था, आपने क्या बना दिया 2, तो कॉमन कितना आया होगा, 12 भी कॉमन आया होगा, तभी तो 12 2 24 बनेगा, तभी तो बनेगा। अगर फंस जाओ तो आप ये वाली ब्रैकेट यूं की यूं लिख दो, सोचो किसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 बन जाए तो 12 आएगा। अब कॉमन क्या दिख रहा मुझे, 2x प्लस 25 दोनों में कॉमन है, यहां से बच गया x, यहां से बच गया -12, यही मेरा आंसर है। तो अगर बड़े नंबर आ जाए तो कॉमन, मतलब आपको नंबर ऐसे ढूंढने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर से बहुत आसानी से आराम से काम हो जाएगा। मैंने बोला ज्यादातर क्वेश्चन में ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक और करके देखें ऐसा, चलो एक और करके देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखो, यहां पे कुछ नहीं है तो क्या लगा होगा 1, तो पहले नंबर को आखिरी वाले से कर लो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 1800 आना चाहिए। माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 5। तो मल्टीप्लाई करने पर 1800 आना चाहिए, माइनस करने पर 5 आना चाहिए। तो वैसे तरीका करना पड़ेगा, 1800 2 पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 900, 2 पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 450 आएगा। 2 पे डिवाइड करेंगे 225, एक एक करके चेक भी करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड किया 900 आया, क्या इनको माइनस करने पर 5 आता है, सर नहीं आता। फिर 2 पे डिवाइड किया कितना आ गया, 450, दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 आया, क्या 4 और 450 को माइनस करने पर 5 आएगा, नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, 2 पे डिवाइड, 2 पे किया 225, तीनों को ले लिया कितना आ गया 8, क्या 8 और 225 को माइनस करने पर 5 आएगा, नहीं आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अब कितने पे डिवाइड कर दूं, 5 पे कर दूं, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, कितना आ गया 40। क्या 40 और 45 को माइनस करने पर 5 आएगा, आएगा। तो नंबर मेरे को क्या मिल गया, 45 एंड 40, 45 एंड 40, ऐसे नंबर ढूंढ सकते हो। तो x स्क्वायर आ गया, 45 के साथ भी x, 40 के साथ भी x, और माइनस में क्या लिखेंगे 1800। अगले स्टेप में तो कॉमन लेना है। अब मैंने बोला था अगर यहाँ माइनस है तो बीच के साइन क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। यहाँ प्लस है तो बड़े के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस। अगर माइनस था, अगर यहाँ माइनस होता तो बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस। अब इनमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, x, कितना बचेगा, x बचा प्लस का 45 बचा, यहां माइनस है तो क्या लिखोगे, माइनस। अब कहोगे सर इसमें से क्या कॉमन ले, मैंने पहले ही बोला कि कॉमन नहीं समझ में आता तो ये वाली ब्रैकेट ऐसे की ऐसे तो लिखो ही दो, ये तो आएगी ही आएगी। अब यहाँ 40x था, आपने x बनाया तो कॉमन कितना आया होगा, 40 कॉमन आया होगा, कॉमन तो 40 आया होगा। अब इनमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x प्लस 45 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, यहां से बच गया x, यहां से बच गया -40, यही हमारा आंसर है। छोटे नंबर में दिक्कत नहीं है, छोटे नंबर तो तुम टेबल से निकाल लेते हो, पर बड़े नंबर जब आते हैं तो आपको अगर नंबर नहीं मिलते तो ऐसे प्राइम फैक्टर करके एक एक स्टेप करके आप रुक सकते हो। रुकने के बाद चेक करना पड़ेगा क्या माइनस करने पर आएगा, क्या प्लस करने पर आएगा, जो हमें चाहिए चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है, जरूर देखना है इसको, बार बार इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करने पर ही प्रैक्टिस होने वाली है। अदरवाइज अगर आप सोचोगे कि बैठे बिठाए कि माइनस प्लस मुझे ऐसे ही याद आ जाए, ऐसे नहीं होने वाला, पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ती है, तभी बात समझ में आएगी, तभी कुछ बन पाओगे।
तो ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे काम चल जाएगा, काम नहीं चलेगा। जब तक मैथ पढ़ोगे बच्चों, मैथ में ये चीज तो आनी ही चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।